Hello everyone. In our previous session we have studied the first chapter about motion, and today we are going to start a very useful chapter of physics. This is known as force and laws of motion. So what is force? First of all we want to know what is force. बल क्या है? तो जब हम किसी दरवाजे को खोलना चाहते हैं तो हम लोग दरवाजे के हैंडल को पुश करते हैं। जब हम लोग दरवाजे को बंद करना चाहते हैं तो हम लोग उसके अपने हाथ से उसको अपने ओर खींचते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी वस्तु में गति लाने के लिए हम या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं। ऐसे पुश होता है, ऐसे पुल होता है। तो पुश और पुल जब किसी वस्तु पे किया जाता है तो उसे हम फोर्स करते हैं। पुश करने में भी हमें फोर्स लगाना है, अपने तरफ पुल करने में भी हमें बल लगाना पड़ता है। तो जिस दिशा में वस्तु को पुश किया जाए या पुल किया जाए उस दिशा को बल की दिशा कहते हैं। हम लोग बल लगा करके किसी दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं। तो जब हम दरवाजे को खोलने के लिए पुश करते हैं तो हम लोग दरवाजे की दिशा में अपने से दूर की ओर बल लगाते हैं, और जब हम दरवाजे को बंद करने के लिए पुल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दरवाजे की दिशा से अपनी ओर बल लगाते हैं। इस तरह से पुश और पुल ये क्या होता है, इसे ही हम फोर्स करते हैं। धकेलना या खींचना, धकेलेंगे तो अपने से दूर, खींचेंगे तो अपनी ओर, दोनों में डायरेक्शन अलग हो जाता है। जब पुश करेंगे तो अपने से दूर की ओर पुश करेंगे, जब खींचेंगे तो अपनी ओर हम बल लगाएंगे। तो फोर्स जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत से कामों में प्रयोग होता है, जैसे पुश करना है, पुल करना है, किसी चीज़ को उठाना है, किसी को फैलाना है या ट्विस्ट करना है, मोड़ना है, ऐंठना है और दबाना है। हर चीज़ में हमें बल लगाना पड़ता है, चाहे हम पुश करें या पुल करें या वस्तु को ऊपर की ओर उठाएं या उसको मोड़ें या ऐंठें या उसको दबाएं, सब में हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो फोर्स जो है हम लगाते हैं। जब टेबल के ड्रावर को खींचते हैं तभी हमें फोर्स लगाना होता है। जब हम बक्से को ज़मीन के सतह से ऊपर उठाते हैं तभी हमें बल लगाना होता है। या कोई रबर का बैंड है उसको हम खींच रहे हैं, तो रबर के बैंड खींचने में भी हमें दोनों तरफ से बल लगाना पड़ता है। तो फोर्स जो है, जब गीले कपड़े को हमें पानी निकालना होता है, माता बहनें घर में जब गीले कपड़ों को धो करके पानी निचोड़ती हैं, उसमें ऐंठती हैं उसको दोनों हाथों से पकड़ के, उसमें भी बल लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से जब हम कार का पैडल दबाते हैं तो बल लगाते हैं। इसी तरह से पेड़ की पत्तियां जब हवा में उड़ती है तो हवा का जो फोर्स है वह उन्हें पुश करता है और पत्ती जो है एक जगह से दूसरे जगह उड़कर जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी जब तेज़ हवा होती है, आंधी आती है, तो उस समय घर की छतें जो है, झोंपड़ी जो होती है जिसमें छतें लगी होती है या एस्बेस्टस की या उसकी फूस की जो मड़ई होती है, छत होती है, वो भी कभी कभी उड़ जाया करती है। उस समय बहुत तेज़ हवा उसको पुश करती है और पुश करके उसे उड़ा देती है। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हम लोग हवा का बल इस पर महसूस करते हैं। अब हम इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। तो ये हो गया बल। बल कैसे हमारे दैनिक जीवन में लगता है। अब हम इसके बाद जानेंगे कि बल का प्रभाव क्या क्या होता है। तो बल जो है वह दिखाई नहीं देता है, बल को हम लोग देख नहीं सकते हैं। जब यह विभिन्न वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालती है तब हमें इसका अनुभव होता है। बल को कोई देख नहीं सकता है, सिर्फ इसका प्रभाव देखा जा सकता है।
तो बल क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। अ फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, बल किसी स्थिर वस्तु पर लग करके उसे गतिशील कर देता है। जैसे कोई गेंद रखा हुआ है और जब हम उसको अपने पैर से किक करते हैं तो गेंद जो है वो गति में आ जाता है, यानी बल के प्रभाव से स्थिर वस्तु गतिशील हो जाती है। दूसरा, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, बल लगा करके गतिशील वस्तु को हम रोक सकते हैं। जैसे गोलकीपर होते हैं, गोलकीपर क्या करते हैं, तो कोई फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक करता है और गोल प्लेयर उसको रोक लेता है, यानी गतिशील वस्तु को क्या करता है, स्थिर कर देता है। थर्ड इसका क्या है, हम लोग इसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी गतिशील वस्तु के स्पीड को परिवर्तित कर देता है। जैसे कोई साइकिल चला रहा है, पीछे से किसी ने उसको पुश किया, साइकिल का स्पीड और बढ़ जाता है, तो क्या किया, गति को और तेज कर दिया। या साइकिल चला रहा है, पीछे से कोई जोर से खींच रहा है अपनी ओर, तो साइकिल रुक जाती है, यानी क्या कर रहा है, वो स्पीड को चेंज कर दे रहा है, या तो स्पीड को ज़्यादा बढ़ा दे रहा है या स्पीड को कम कर रहा है। तो ऐसा करने के लिए भी हमें क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है। तो फोर्स क्या करता है, तीसरा प्रभाव क्या है, तो यह गतिशील वस्तु के स्पीड को बदल देता है या परिवर्तित कर देता है। फोर्थ, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स लग करके किसी गतिशील वस्तु के दिशा को बदल सकता है। जैसे क्रिकेट का एक बॉलर है, वो बॉल करता है और बैट्समैन अपने बैट से उस बॉल पर प्रहार करता है, तो बॉल आ रही थी बैट्समैन की ओर, लेकिन बैट्समैन ने अपने बैट से उस बॉल को पुश किया और बॉल जो है दूसरी दिशा में चली जाती है, यानी बल लगा करके हम मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, फोर्स किसी वस्तु पर लगकर उसके आकार और आकृति को बदल देता है। जैसे आटा गूंदा जाता है, जब आटे पर हम बल लगाते हैं तो उसका आकार जो है बदल जाता है, उसकी आकृति बदल जाती है। तो बल लग करके ये 5 तरह के प्रभाव बल उत्पन्न करता है। फर्स्ट, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, बल जो है किसी गतिशील वस्तु को, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, बल जो है गतिशील वस्तु को रोक देता है। थर्ड, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, बल जो है किसी गतिशील वस्तु के चाल को बदल देता है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा को बदल सकता है। एंड फिफ्थ इसका इफेक्ट क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, बल जो है किसी वस्तु के शेप और साइज को बदल सकता है। तो अब हम लोग इसके बारे में जान गए कि बल क्या है और बल का क्या प्रभाव होता है। 5 प्रभाव हम लोगों ने जाना। जब हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जब हम फुटबॉल को किक करेंगे, फुटबॉल जो है स्थिर है, तो क्या होगा, फुटबॉल जो है वह गति करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में हमारे पैर के द्वारा बल जो है वह स्थिर फुटबॉल पर लगता है और फुटबॉल गति में आ जाती है। इसी तरह से इंजन का जो बल है वह स्थिर कार के गति में ला देता है। कोई कार स्थिर है, इंजन स्टार्ट करते हैं, कार जो है चलने लगती है। यानी इस स्थिति में क्या हुआ, तो जो कार स्थिर थी वो कार इंजन के बल के द्वारा गति में आ गई। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बल जो है वह स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जब कोई फुटबॉल पृथ्वी पर स्थिर है या गति में है, ऐसा हम लोग देखते हैं फुटबॉल के खेल में। तो जब फुटबॉल गति में होता है और कुछ देर के बाद फुटबॉल स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, तो इस स्थिति में पृथ्वी पर जो घर्षण बल है वह फुटबॉल पर काम करता है और अंततः वह फुटबॉल को रोक देता है। तो घर्षण बल जो है
वह एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति का विरोध करता है, विच अपोज द मूविंग ऑब्जेक्ट। गति को क्या करता है, वो रोकता है। इसी प्रकार से जब हम ब्रेक लगाते हैं कार में तो कार हमारी कुछ देर के बाद रुक जाती है, यानी कार गतिशील थी और ब्रेक लगा करके गतिशील वस्तु को हमने स्थिर कर दिया। तो इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि फोर्स जो है वह गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है। मान लिया कि हम लोग एक साइकिल को किसी स्पीड से चला रहे हैं, पीछे से कोई आ करके उस साइकिल को पुश करता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है और यह पहले से तेज चलने लगती है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति चलती हुई साइकिल को पीछे से खींचता है तो साइकिल की चाल घटती है और धीरे धीरे यह इसका स्पीड कम हो जाता है। यानी पुश और पुल करने से हमने चलती हुई साइकिल के स्पीड को क्या किया, बदल दिया। लेकिन पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बल जो है वह गतिशील साइकिल के स्पीड को बदल दिया, या किसी अन्य वस्तु पर भी यह बात लागू हो सकती है। अगर बल जो है वस्तु के गति की दिशा में लगता है तो इसकी गति बढ़ जाती है, और यदि बल जो है गति के दिशा के विपरीत लगता है, वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में बल लगाया जाए, साइकिल जा रही है पूरब की ओर, हम अपने ओर खींच रहे हैं पश्चिम की ओर, तो क्या होगा, उस स्थिति में उसका स्पीड कम हो जाता है। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जब एक गेंद को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तो इसका स्पीड जो है बढ़ता है, तो गिरते हुए गेंद का जो स्पीड है वह बढ़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी इस पर एक बल लगा करके खींचती है, जिस बल को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। पृथ्वी का फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट करने लगता है, जिसके कारण वह तेज़ी से नीचे की ओर आता है। दूसरी ओर जब हम किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसका स्पीड घटता है, घटते घटते एक दूरी तक जाएगा, जाके रुक जाएगा, फिर नीचे आने लगेगा। यानी जिस वेग से हमने फेंका वो वेग धीरे धीरे घटते घटते जाकर जीरो होता है, और जीरो के बाद फिर वो बॉल पृथ्वी पर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी गेंद को फेंक दिया और वह गेंद जो है ब्रह्मांड में घूमने लगा। वो जाएगा, उसका स्पीड घटेगा, जीरो होगा, जीरो के बाद फिर नेगेटिव होगा, वो नीचे की ओर आकर के पुनः पृथ्वी पर गिर जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है उस गेंद पर नीचे की ओर एक ग्रेविटी फोर्स अप्लाई करती है। टेनिस के मैच में जब कोई घूमता हुआ टेनिस बॉल रैकेट से प्रहार किया जाता है तो टेनिस बॉल जो है उसकी दिशा बदल जाती है और यह दूसरे दिशा में चली जाती है। एक तरफ के खिलाड़ी टेनिस बॉल को मारता है, दूसरे तरफ का खिलाड़ी इसको मार के वापस दूसरे दिशा में भेजता है। यानी टेनिस का जो बॉल है वह मूव करता रहता है, जिधर से बॉल लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, टेनिस के खिलाड़ी ने रैकेट से टेनिस बॉल का दिशा बदल दिया। इसी तरह से क्रिकेट मैच हमने देखा होगा, जब क्रिकेट का बॉल मूव करता है और बैट से बैट्समैन उसको हिट करता है तो क्रिकेट बॉल का डायरेक्शन जो है दूसरे दिशा में बदल जाता है। बॉलर ने बॉल किया बैट्समैन के दिशा में, बैट्समैन ने बैट से हिट किया और बॉल जो है दूसरी दिशा में चली गई। यानी फोर्स लगने से क्या होता है, बल की वस्तु की गति की दिशा बदल जाती है। इसी तरह से जब हम कैरम का खेल खेलते हैं तो हम लोग रिबाउंड लेते हैं। रिबाउंड में क्या होता है, स्ट्राइकर स्ट्राइक करता है और कैरम के एज से, कैरम के किनारे से जा कर के वो टकराता है। इसी तरह से यदि हम अपने मुंह से हवा फेंकते हैं तो धुआं जो है, जो अगरबत्ती से धुआं निकलता है वह धुआं ऊपर की ओर उठने लगता है। तो बल जो है बहती हुई हवा पर भी लग रहा है, जो धुआं के दिशा को बदल रहा है। तो इन सब एग्जाम्पल से हमने क्या देखा कि बल जो है वह गतिशील वस्तु की दिशा को बदल सकता है। इसी तरह से शेप साइज कैसे बदलता है,
पांचवा प्रभाव हम देखते हैं। पांचवा प्रभाव हमने पढ़ा था कि वस्तु का शेप और साइज बल लगने से बदल जाता है। तो एक स्प्रिंग लेते हैं और स्प्रिंग को एक तरफ किसी हुक से फंसाते हैं, दूसरे तरफ से हम खींचते हैं, स्प्रिंग बड़ा हो जाता है, फिर छोड़ते हैं, फिर अपने स्थान पे चला जाता है। इससे क्या पता चलता है कि बल लगाने पर वस्तु का शेप और साइज जो है बदल जाता है। इसी प्रकार से हम लोग स्क्वीज करते हैं। स्क्वीजिंग का हमने देखा होगा, टूथपेस्ट से सुबह सुबह हम लोग टूथपेस्ट को क्या करते हैं, जब दबाते हैं तो उसमें से पेस्ट बाहर निकलता है, ब्रश पे लगाते हैं और फिर हम ब्रश करते हैं। इसी तरह से स्पंज है, टमाटर है, बैलून है, रबर का गेंद है, टेनिस का गेंद है, जब हम उसको दबाएंगे तो उसका शेप बदल जाता है। तो ये सब क्या बताते हैं कि फोर्स अप्लाई करके हम वस्तु का शेप और साइज बदल सकते हैं। तो इसका अब अलग एक डेफिनेशन क्या हो गया, फर्दर एक डेफिनेशन हुआ, अ फोर्स इज एन इफेक्ट विच टेंड्स टू सेट ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, विच टेंड टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी और विच टेंड टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। इस तरह से ये फोर्स का परिभाषा मिला।